मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना को जांच एजेंसी एनआईए की टीम अमेरिका से लेकर भारत आ चुकी है। इससे पहले अमेरिका पहुंची टीम ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ सभी कागजी कार्रवाई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की थी और राना को लेकर भारत के लिए रवाना हो गए। कौन है राना और मुंबई हमले में क्या थी इसकी भूमिका, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म एक मुस्लिम राजपूत परिवार में हुआ था और उसका पालन पोषण पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचाबतनी में हुआ था। तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तान में ही पला बड़ा। उसने मेडिकल की पढ़ाई की और पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर हो गया। तहव्वुर राणा की पत्नी भी डॉक्टर थी। बाद में दोनों 1997 में कनाडा चले गए। यहाँ कुछ सालों रहकर काम किया और 2001 में कनाडा से नागरिकता ले ली। तहव्वुर राणा ने अमेरिका के शिकागो के में एक इमिग्रेशन और ट्रेवल्स एजेंसी खोली। दूसरे कारोबार भी शुरू किए और बिजनेसमैन बन गया। शिकागो में तहव्वुर राणा की दोस्ती डेविड कोलमैन हेडली के साथ हुई। हालांकि दोनों दोस्त थे, लेकिन कई साल बाद मिले और ये दोस्ती फिर गहरा गई। हेडली मुंबई हमले से पहले 2006 से 2008 तक कई बार भारत आया। उसने मुंबई की रैकी की और बार बार मुंबई आने को लेकर उसके ऊपर शक न हो, इसलिए उसने तहव्वुर राणा की ट्रैवल एजेंसी की एक ब्रांच मुंबई में खोली। कहा जाता है कि दोनों के लिंक लश्कर से थे और आतंकी संगठन के कहने पर ही ये सब कर रहे थे। मुंबई हमले में अमेरिका के 6 नागरिक भी मारे गए। तहव्वुर को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और 12 आरोप साबित हुए। तहव्वुर राणा को 2013 में अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले को अंजाम देने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने राणा और हेडली को अक्टूबर 2009 में शिकागो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। दोनों लिडेंस पोस्टेड नामक न्यूज़पेपर के दफ्तरों को टारगेट करने के लिए डेनमार्क जा रहे थे। लश्कर से उन्हें हमले का आदेश मिला था। तहव्वुर राणा और हेडली 2002 से लेकर 2005 तक कई बार पाकिस्तान गए। इस दौरान उन्होंने लश्कर के ट्रेनिंग शिविरों में भाग भी लिया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यार्पण पर शिवसेना नेता शाइनी एनसी ने कहा कि एक मुंबईकर के तौर पर उन्हें बहुत खुशी है कि तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यार्पण किया गया है। ये 2019 से प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बातचीत का नतीजा है। शिवसेना से हमारी मांग यही है कि तहव्वुर राणा को सजाए मौत मिले। एक मुंबईकर के नाते मैं बहुत ही खुश हूं कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट किया गया है। ये एक नतीजा है प्रधानमंत्री का लगातार जो एक डायलॉग रहा है 2019 से, जहां उन्होंने एक डिप्लोमेटिक नोट सबमिट किया था यूएस को कि एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए राणा को। 2020 में भी इंडिया ने कंप्लेन फाइल किया था प्रोविजनल अरेस्ट को लेके, और ये जो एक जीत है वो हर एक नागरिक के लिए है जो मुंबई में अपने लोगों को गंवाए हैं। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ बिफिटिंग आंसर टू द ISI और मेजर इकबाल जिन्होंने कंसेप्चुलाइज किया ये मुंबई अटैक्स राणा के साथ और डेविड कोलमैन हेडली के साथ। वहां एक चीज स्पष्ट है कि मोदी जी के सरकार और उनके नेतृत्व में गृह मंत्री हो, अजीत डोभाल हो, सभी देखेंगे कि मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट और टेरर अटैक्स में जितने भी लोग ISI में बहुत षड्यंत्र किए थे उनको एक मुंहतोड़ जवाब मिले, और हमारी मांग शिवसेना से यही होगी कि राणा को सजाए मौत मिले। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यार्पण पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का पहला निश्चय है कि हम अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेंगे। अपराधी अपराध करके पाताल में भी चला जाए तो उसे ढूंढने का पूरा प्रयास होगा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण के लगातार प्रयास हो रहे थे। 2014 के पहले की सरकार ऐसे लोगों को बचाना चाहती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण हो रहा है और उसके किए की सजा इस देश की अदालत में तय होगी। नरेंद्र मोदी सरकार का पहला जो निश्चय है कि हम अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेंगे। अपराधी अपराध करके पाताल में भी चला जाए उसको ढूंढ निकालने का पूरा प्रयास होगा, ईमानदार प्रयास होगा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड
तहव्वुर राना, आप सोचिए मुंबई हमला में कितने लोग मारे गए निर्दोष, कितने अधिकारी, कितने कॉमन पीपुल, और जो उसका साजिश करने वाला था वो दूसरे देश में छुपा हुआ, उसके प्रत्यर्पण की लगातार कोशिश होती रही। तो 14 के पहले जो सरकार थी वो तो ऐसे लोगों को, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूंगा कि वो ऐसे लोगों को बचाना चाहती थी। ये मोदी सरकार है। आज नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण हो रहा है और उसको अपने किए की सजा इसी देश की कोर्ट में तय होगी। तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यार्पण पर भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि ये एक स्वागत योग्य कदम है। ये भारत और भारत की सोच की जीत है। भारत के नागरिकों पर हमला करने वाले लोग विश्व के किसी भी कोने में छिप जाएं, उन्हें पकड़ कर लाया जाएगा और कानून संगत सजा भी दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत है। वहीं तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यार्पण पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि ये स्वागत योग्य है। देश उस बर्बर हिंसा को भुला नहीं सकता। बहुत स्वागत योग्य कदम है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। ये भारत की विक्ट्री है। ये भारत की सोच की विक्ट्री है कि जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म। भारत पर हमला करने वाले, भारत के नागरिकों की हत्या करने वाले, वो विश्व के किसी भी कोने में छुप जाएं, उनको कॉलर से पकड़कर लाएंगे भी और उनको कानून संगत सजा भी दी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नया भारत है। मेरा मानना है कि लॉन्ग ओवरड्यू था, बेहद स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि फिक्स तो करना होगा। ये देश भूला नहीं वो जो बर्बर हिंसा हमने देखी। तो मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि वेलकम स्टेप है। देर हुई, लेकिन अब जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के फ्यूजिटिव्स हैं उनकी बारी होनी चाहिए। उनमें भी कोई ढील नहीं होनी चाहिए और फौरी तौर पर होना चाहिए। सर, लेकिन गृह मंत्री, तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण अब मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। अब अमित शाह जी तो ट्रम्पेट बजाने के माहिर हैं। ये लोग तो मैं तो ये भी तब कह सकता हूं ना कि मेहुल चोकसी का भाग जाना, नीरव मोदी का भाग जाना, विजय माल्या का भाग जाना, ये सबसे बड़ा फेलियर है। अगर सफलता की क्रेडिट चाहते हैं तो असफलता के लिए भी कहिए ना कि वी फेल्ड, ये होना चाहिए ना। फिर मैं मणिपुर पर क्यों ना आपसे पूछूं कि व्हाई डिड यू फेल देयर। बहुत सारे सवाल हैं। एक विशाल हृदय से चीजों को देखना चाहिए और ऐसे उपलब्धियां तो हम पूछ लेंगे कि वाराणसी में क्या हुआ अभी बीते दिनों। 26/11 मुंबई में हुए आतंकी हमले का वो काला दिन जो हर हिंदुस्तानी के दिल में ताजा जख्म की तरह आज भी मौजूद है। हर तरफ चीखें, गोलियों की आवाज, आग की लपटें और सांस रोक देने वाली दहशत। आज भी वो मंजर रूह को कपा देता है। और अब 15 साल बाद इस हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत की जमीन पर आखिरकार लाया जा चुका है। यहाँ उन चीखों का हिसाब लिया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ आवर, भोपाल।